हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर दूंगी। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके उन चैप्टर्स में से हो जो आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए बनाया है ताकि ये हमेशा बच्चों के काम आए। आखिरकार मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप बच्चों को फ़ायदा ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको हमेशा से क्वेश्चन पेपर में साइंस के पहला क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जिसमें कि आपको 5-5 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला ए सेक्शन, दूसरा बी सेक्शन, तीसरा सी सेक्शन। इसमें आपको एक एक नंबर के 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है और ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से नहीं बनाया है बच्चों। ये पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पेपर में आया है, तभी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन पेपर के वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अभी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ, जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले उठाए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले। ऐसे करके मैं कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ। एक वीडियो में पूरा इसलिए मैंने नहीं डाला बच्चों क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं तो सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक प्लेट में अगर खाना हम 10 दिन का एक साथ रख लेंगे तो खा सकते हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, वही हमारे लिए बेहतर है। मैं चाहती हूँ आप लोग ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आज बताने वाली हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर इसके आंसर्स भी आपको चाहिए तो वो भी आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। मैं सारे आंसर्स इंस्टाग्राम में ही अपलोड करूँगी। और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं सारे जो लेटेस्ट ऑर्डर आते हैं CGBSC से और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो मैं टेलीग्राम में ही अपलोड करती हूँ। और मेरे वेबसाइट में मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, असाइनमेंट सब कुछ अपलोड करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया है। तो आपको मेरे वेबसाइट में भी सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प चुनिए। ये मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाने की कोशिश की है। ये देखिए 2020 में आया था ये क्वेश्चन, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सब आपको लेसन में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों। अगर जब तक आप खुद से नहीं ढूंढोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी ढूंढिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ये सब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा तो एक्चुअली इंग्लिश का चैनल है, तो लेकिन आप सब ने इतना रिक्वेस्ट किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो आप लोग मायूस मत होइए, अभी कुछ दिन आप मेहनत कीजिए, ढूंढिए,
मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में मैं आपको इसको जो इंस्टाग्राम है मेरा उसमें आपको पोस्ट ज़रूर कर दूंगी मैं इसका आंसर, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं कहाँ पर? ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और ये सब का पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट में मिलेगा। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ भी है www.apnacoolschool.com। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, वहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट, सिलेबस, मेरे वेबसाइट में आपको पुराने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है 10th और 12th सारे वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, वो अभी तैयार हो रहा है। लेकिन इस महीने के लास्ट तक, मतलब कि जब आपका असाइनमेंट आएगा तो असाइनमेंट के आने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह उसमें इजीली मिल जाएंगे। अभी वो तैयार हो रहा है मेरा वेबसाइट, कुछ अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप एक बार विजिट ज़रूर कर लेना जाके। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण में घूम जाती है? ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड होता है, क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे आंसर पता है, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना, खुद से आप इसका नोट्स प्रिपेयर करोगे। नोट्स का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है स्टडी टिप्स, इम्पॉर्टेंट स्टडी टिप्स या बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है वो वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया उसमें, टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, आप टाइम टेबल से कैसे पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताई हैं, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर करना है। पोटेशियम पर मैग्नेट की गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस, कौन सी गैस प्राप्त होती है बताइए ज़रा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी, और जो बच्चे पढ़े नहीं हैं वो परेशान ना हो, थोड़ा सा ढूंढ लेंगे ना बुक में तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो है आपको MCQs है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही आते हैं, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके भी 100% एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं। 100%, मैं तो बोलती हूँ 100%, वो आप ज़रूर करिएगा। लॉन्ग आंसर में वो बहुत फंसेंगे आंसर, मैं तो बोलती हूँ कि वो आपको करना ही करना है। देखो बच्चों, इस बार एग्ज़ाम दिलाना बहुत आसान होगा। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बच्चे मैं क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूँ, आप ये क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, पॉज करके आप बहुत अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और इसका मैं बता रही हूँ बार बार, PDF मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद। अभी आप हड़बड़ाइएगा मत, है ना, मुझे मैसेज करेंगे आप लोग, मुझे पता है कि मैडम इसका PDF कब मिलेगा। तो बच्चों पहले आप क्वेश्चंस ढूंढ लो अच्छे से, आसानी से, वो सब आपको मेरे वेबसाइट में आंसर्स के साथ मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि रात को जागकर पढ़ाई कैसे की जाए। अभी मैं आपको बता रही हूँ रात के 3:30 बजे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, और मुझे इस मेहनत में बहुत खुशी मिलती है।
मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ आप लोगों के लाइफ में, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको पढ़ देती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है कैसे, है ना? CaCl2 मुक्त होने पर, CO2 अवशोषित होने पर, पानी अवशोषित होने पर या पानी मुक्त होने पर। तो ये आपको बताना है। आपको समझ नहीं आया करके मैंने ये पढ़ दिया है। चलो उसके बाद, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आप क्वेश्चंस को रीड करते जाइएगा और मेरी बातें सुनते जाइएगा। मुझे आज बहुत ही फुर्सत में आपसे बात करने का मौका मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस को मुझे ना समझाना है आपको, ना कुछ करना है। मुझे आपको क्वेश्चंस देने थे, तो मैंने खोज खोज के पिछले 4 रातों से मैंने ये मेहनत की है। इसके जस्ट बाद आपका मैथ्स का भी वीडियो आने वाला है। मैथ्स का भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में, जस्ट इसके बाद उसका वीडियो आने वाला है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। बच्चों, ये सारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आज बहुत ही फुर्सत में हूँ और मैं आप लोगों से दिल खोल के बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कुछ काम आती हूँ और जब बच्चों का मैसेज मुझे मिलता है कि मैम आप ने हमारे लिए ऐसा किया वैसा किया, और मुझे बहुत 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 इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ बच्चों, आपके जो आप लोग सिमिलीज भेजते हो ना, स्माइलीज भेजते हो, जो एक एक प्यारे प्यारे से हार्ट बना के और बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या फ़ील करती हूँ मैं नहीं बता सकती। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए सल्फाइड अयस्क के संरक के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है आपको बताना है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स। कुछ बच्चे नाराज़गी भी दिखाते हैं, मैं जानती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है बच्चों का। तो उसके लिए अगर मुझे वीडियोस डालने में थोड़ा लेट हो जाता है बच्चों, तो प्लीज़ 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 नाराज़ ना होए, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं आपको यूं ही बस बेकार के वीडियोस ना बनाऊं, आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद वाली वीडियो बनाऊं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अगर थोड़ा लेट भी होता है तो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से जो भी वीडियो बनाती हूँ उससे आपको फ़ायदा मिले, बस यही बात होती है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाई। अभी थोड़ा सा फिर से ठीक हो रही हूँ, तो मैं एकदम उठ पड़ के आपके जो भी आप लोगों के लिए हो सकता है वो करने के पीछे लग गई हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैडम क्या बक 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 किए जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बात करके। अभी रात के 3:30 बजे हैं और इस समय इतना एकांत है, इतना एकांत है, इतना शांति है, इतना पीस है, मैं क्या बताऊं। तो बच्चों, आप भी इसी शांति में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आपको, अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा सोचिएगा कि आज तक आपने अपने मार्कशीट में 95% भी नहीं देखे हैं। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो कि आपने पहले कभी नहीं किया, कुछ ऐसा पाना है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। जी हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे मैं जाग रही हूँ आप लोगों के लिए, तो सोचिए क्या मुझे मार्कशीट मिलने वाला है? नहीं ना। मार्कशीट आप लोगों को मिलने वाला है, उसमें आप लोगों के 95 नंबर्स आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स में। मैं डैम श्योर हूँ आप लोगों के 95% ज़रूर आएंगे। तो अगर मैं इतना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, जबकि वो मेरा मार्कशीट भी नहीं है, मार्कशीट तो आप लोगों का है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आज ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या करना चाहिए बोलिए? आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी है, रात रात को जाग जाग कर मेहनत करनी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आराम नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक टाइम टेबल लाने वाली हूँ, जिसमें आप रात को बहुत ही सुकून से पढ़ाई कर सकते हो, है ना? तो उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए। एक बच्चा है जो मुझे रोज़
मैसेज करता है इंस्टाग्राम में कि मैडम वो रात वाली वीडियो कब अपलोड करोगे आप। तो बच्चे, मैं उसकी तैयारी करने वाली हूँ। एक्चुअली फेस कैम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, थोड़े शैतान हैं, है ना, मेरी तरह। तो वो मुझे नहीं करने देते हैं, तो मुझे सिर्फ रात का ही समय मिल पाता है और रात को ज़्यादातर मैं इन सब कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। वेबसाइट में अपलोड करना होता है, वेबसाइट को तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको इधर उधर से ढूंढना, उसके बाद उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, तो इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है बच्चों, बहुत समय लगता है। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना समय देती हूँ। मैं अपने सारे काम कोशिश करती हूँ कि मैं रात 11 बजे तक सारे काम अपने कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मेरा पूरा समय मैं आप लोगों के लिए होता है, आप लोगों के लिए होता है, यानी आप लोगों के सारे स्टडी मटेरियल का जुगाड़ करने में मेरा सारा समय जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है और मैं ये बहुत खुशी खुशी करती हूँ। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से भी ये फील हो रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं लगता, मुझे 1 सेकंड के लिए भी मायूसी नहीं आती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फेस कैम वाले वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि फेस कैम वाले वीडियोस बनाने से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से कनेक्शन फील होता है। देखिए बच्चों, आपको सेकंड जो सेक्शन है वो ऐसा ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आज पूरा बक करने के मूड में हूँ आप लोगों से। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट करते जाइए, और मैं यूँ ही आप लोगों से आज बात करना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो रात का समय होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि दिन में बहुत आवाज़ होती है, अंदर की भी आवाज़ और बाहर की भी आवाज़। अब अंदर की आवाज़ क्या है? अंदर की आवाज़ यानी आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा हलचल होती है ना। कोई आपके दोस्त आपको फ़ोन करते हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। लेकिन रात का जो समय होता है ना, वो बिल्कुल हमारे लिए होता है, एकदम शांति में, सुकून में। हम जो ठान लिए हैं ना, उसके लिए पूरी तरीके से कमिटमेंट करके हम उसको पूरा कर सकते हैं। आपको भी आई होप अच्छा लग रहा होगा मुझसे बातें करके। मैं चाहती हूँ आप लोगों से लाइव चैट करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आपके हर कमेंट का आंसर करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यूँ ही ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहें, और बस इंस्टाग्राम में मुझे आप मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैं आपको तुरंत रिप्लाई करती हूँ, आप देखे होंगे। तो इंस्टाग्राम में आप मुझे अच्छे ऐसे ही कमेंट कीजिए। आपको क्या परेशानी आ रही है पढ़ाई करते वक्त, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और आप मुझसे ये भी शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपको मज़ा आना चाहिए, आपको पढ़ते वक्त इन्जॉयमेंट होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से याद रख पाओगे। अगर आप उबाऊ होके, बोर होके पढ़ाई करोगे तो वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि स्टडी टेबल में मैडम चिपक के बैठना है तो क्या हम वॉशरूम भी ना जाए? अरे नहीं बाबा, वॉशरूम जाना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, वॉशरूम तो जाना है। तो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैडम हमको कुछ बच्चे का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत 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 अच्छा भी लगता है और हंसी भी आ जाती है कभी कभी। एक बच्चा है जो मुझे बार बार पूछ रहा था कि मैडम आप बताइए कि ये जो हमारा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कुछ लोग बता रहे हैं, या फिर कम नंबर का होने वाला है, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस बच्चे को क्या आंसर करूं। तो बच्चों, अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है सीजी बोर्ड की तरफ से, ये जनवरी में क्लियर होगा, और मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सारे नोटिफिकेशन, कुछ भी न्यूज़ आएगी, सबसे पहले मैं ही आप लोगों के तक पहुंचाऊंगी। इसकी पूरी आप इत्मीनान से तसल्ली रखें।
दूसरा चीज़ ये बोलना चाहूँगी मैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, उसके लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बना के रखिए। हम इस चैनल में बहुत 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 अच्छे से ग्रो करेंगे, मतलब आप भी ग्रो करोगे और मैं भी ग्रो करूँगी। मैं कैसे ग्रो करूँगी? मैं इस तरीके से ग्रो करूँगी कि मुझे आप लोग जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा परिवार मिला। सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़ चुके हैं, वो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है ना? मेरे अपनों से भी अपनापन उनसे फ़ील होता है मुझे। इसलिए तो दिन रात मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का सोचते रहती हूँ, क्वेश्चंस ढूँढते रहती हूँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, ऐसा सोचते रहती हूँ। तो चलिए, मेरा ये सारा क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। मैं तो ये बताना ही भूल गई कि जो तीसरा सेक्शन आएगा आपका, इस तरीके से मैचिंग वाला सेक्शन आएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो 3 चीज़ करने हैं आपको, जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करवा देती हूँ। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिएगा, कुछ भी डाउट आता है उसमें पूछिएगा। मैं सारी चीज़ें इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाली हूँ, अपने वेबसाइट में भी अपलोड करने वाली हूँ और टेलीग्राम चैनल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो निर्देश मिलते हैं गवर्नमेंट से, हमारे सीजी बोर्ड से, और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बताती हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मेरे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं बच्चों, देर नहीं हुई है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी ये बकबक अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खूब इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।